Hello students, welcome back to my YouTube channel. परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें दो क्वेश्चन शॉर्ट बना करके डाल दिए गए हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 if no digit is repeated। सो 3 डिजिट नंबर बनाना है जो कि इवन नंबर होंगे। सो हम क्या करेंगे, 3 बॉक्स बनाएंगे। सो ये जो लास्ट का बॉक्स है ये इवन नंबर्स के लिए फिक्स हो जाएगा। हमें बनाना है 3 डिजिट इवन नंबर। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। सो इवन क्या क्या है, 2, 4, 6, ये हमारे इवन डिजिट है। सो यहाँ पर 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, तभी जाकर के ये इवन नंबर बनेगा। तो इस बॉक्स को हम 3 तरीकों से भर सकते हैं। अब कोई डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है तो एक कोई भी डिजिट ये जो आ जाएगा 2, 4 या 6 में से जो भी डिजिट आएगा वो इस बॉक्स में नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर एक डिजिट की कमी हो जाएगी, लेकिन बाकी के जो डिजिट है वो आ सकते हैं। तो टोटल कितने थे हमारे पास, 1 से लेकर के 7 तक। 7 में से एक कम हो जाएगा तो यहाँ पर 6 तरीके से हम इसको भर पाएंगे, 6 वेज। फिर यहाँ पर एक और कम हो जाएगा, 5 वेज। सो थर्ड बॉक्स कैन ओनली बी filled by an even number, that is 2, 4 or 6 in 3 ways. Second box can be filled in 6 ways. First box can be filled in 5 ways. So required number of 3 digit even number इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5। 6 5 जा 30, 33 जा 90 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर that can be formed using the digit 1, 2, 3, 4 and 5 if no digit is repeated. How many of these will be even? So 4 डिजिट नंबर बनाना है हमें। हमारे पास 5 डिजिट हैं, ठीक है। नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 डिजिट में से 4 का परमुटेशन। सो 5p4 ये हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। सो इसका वैल्यू होता है 120। सो 120 4 डिजिट नंबर बनेंगे। अब 120 में से कितने ऐसे नंबर होंगे जो इवन होंगे। सो इवन नंबर बनाने के लिए क्या करते हैं, लास्ट में हम फिक्स कर देंगे ना। लास्ट का जो बॉक्स है ये या तो 2 आ सकता है या 4 आ सकता है, यानी कि 2 वेज में इसको हम फिल कर पाएंगे। लास्ट बॉक्स कैन ओनली बी filled with
आइदर 2 और 4, दैट इज इन 2 वेज। ठीक है, अब चाहे तो आप राइट साइड से फिल करते आइए। लास्ट के जो दो लास्ट का जो बॉक्स है इसमें हम इवन नंबर को फिक्स कर दे रहे हैं। उसके बाद जो बाकी के बॉक्सेस है हम चाहे तो इधर से फिल करते हैं या फिर इधर से करते जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम फर्स्ट बॉक्स से कर रहे हैं। फर्स्ट बॉक्स कैन बी फिल्ड, कितने तरीके से भर सकते हैं? 1 2 3 4 5 थे, है ना? तो एक तो लास्ट में चला जाएगा, तो 4 तरीके से भर पाएंगे इसको हम फर्स्ट बॉक्स को। 4 वेज, फर्स्ट बॉक्स कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। सेकेंड बॉक्स can be filled in 3 ways. Third box can be filled 2 ways. So ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। Required number of 4 digit even number, 4 digit even number, 4 multiply 3 multiply 2 multiply 2, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 तिया 48। तो ऐसे 48 नंबर्स बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। From a committee of 8 persons, in how many ways can we choose a chairman and a vice chairman, assuming one person cannot hold more than one position? यानी कि एक ही पर्सन चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों नहीं बन सकता है। सीधी सी बात यह है कि पर्सन रिपीट नहीं कर सकते दोनों पोजीशन पे। यानी कि 8 पर्सन है तो कोई भी एक ही पर्सन बार बार रिपीट नहीं करेगा दोनों पोजीशन पे, ये मतलब यानी कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। सो हमारे पास है 8 पर्सन और 2 पोजीशन है। क्या है? चेयरमैन का है और एक वाइस चेयरमैन का है। देखा जाए तो एक बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स। सो 8 में से 2 पर्सन को चुन करके इसमें हमें फिल करना है इन वैकेंसीज पे। सो नंबर ऑफ वे दैट वी कैन चूज a chairman and a vice chairman from 8 person। सो कोई 2 ही पर्सन इसमें आएंगे, बट वो परम्यूटेशन मतलब वो अरेंज हो सकते हैं। अगर जो चेयरमैन बना दूसरा वाइस चेयरमैन, ऐसा भी एक पॉसिबिलिटी आएगा कि जो वाइस चेयरमैन बना था वो चेयरमैन और चेयरमैन वाला वाइस चेयरमैन में, यानी कि अरेंजमेंट हो सकता है। सो ये कितने तरीके से होगा? 8p2। सो 8 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 का फैक्टोरियल, 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 का फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कैंसल आउट हो जाएगा तो 8 सत्ते 56। 56 ऐसे तरीकों से हम बना पाएंगे चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हमें एन फाइंड आउट करना है। एक रिलेशन दिया गया है n-1p3, रेशियो दिया गया है। ठीक है, तो n-1p3 डिवाइडेड बाय np4 इक्वल टू 1/9। सो n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 - 3 का फैक्टोरियल। फिर नीचे है
n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 4 का फैक्टोरियल इक्वल टू 1/9। n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल divided by n factorial divided by n minus 4 factorial equal to 1/9. So n minus 4 factorial cancel out, cancel out. इधर बनाते, so n minus 1 factorial divided by n बाहर ले लेते हैं तो ये बच जाएगा n minus 1 का फैक्टोरियल इक्वल टू 1/9। n minus 1 का फैक्टोरियल कैंसल आउट हो जाएगा, सो n इक्वल टू 9 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसमें दो क्वेश्चन है। 5pr equal to 2 times 6pr minus 1. So 5 factorial divided by 5 minus r का factorial equal to 2 times 6 factorial divided by 6 minus r plus 1 का factorial। 5 factorial divided by 5 minus r का factorial equal to 2 times 6 times 5 का factorial, ये हो जाएगा 7 माइनस आर, 7 माइनस आर का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल ये कैंसल आउट हो जाएगा। नाउ 5 माइनस आर फैक्टोरियल एंड 7 माइनस आर फैक्टोरियल में बड़ा क्या है, 7 माइनस आर फैक्टोरियल ये बड़ा है क्योंकि आर दोनों में तो सेम है। 7 बड़ा है 5 से, तो 7 में से आर घटाना और 5 में से आर घटाना, तो ये वाला चीज बड़ा होगा। तो 5 माइनस आर का फैक्टोरियल इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 6, 7 माइनस आर बाहर, फिर उसमें से एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 माइनस आर, ये भी बाहर, फिर एक और कम करेंगे तो 5 माइनस आर, इसका फैक्टोरियल लिखते हैं। सो ये कैंसल आउट हो जाएगा। 7 6 का 42, 6 आर माइनस 7 आर, 6 6 12 13 आर प्लस आर स्क्वायर 12, आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। आर स्क्वायर 15 दूना 30 होता है, 15 दूना 30, इससे काम नहीं बनेगा। 10 आर माइनस 3 आर, इससे काम बन जाएगा तो 0। आर आर माइनस 10 माइनस 3 आर माइनस 10 इक्वल टू 0, आर माइनस 10 आर माइनस 3 इक्वल टू 0। सो आर इक्वल टू 10 आर इक्वल टू 3, दो वैल्यूज आए। अब इन दोनों वैल्यूज में दोनों पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो r होता है ना वो n से हमेशा छोटा होता है। तो यहाँ पर r का वैल्यू 10 आ रहा है, जबकि n का वैल्यू यहाँ पर देखेंगे तो 5 दिया हुआ है और यहाँ पर 6 है। तो दोनों के लिए ही जो r का वैल्यू है वो बड़ा है। ठीक है, तो ये वाला जो केस है ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, नॉट पॉसिबल।
r equal to 10 greater than n equal to 5. Not possible. This implies r equal to 3. ये करेक्ट आंसर होगा। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में क्या दिया गया है, 5pr 5pr इक्वल टू 6 टाइम pr माइनस 1। 5pr इक्वल टू 6 टाइम 6pr माइनस 1। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस r फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 5 माइनस r फैक्टोरियल। 6 टाइम 5 फैक्टोरियल, ये 7 माइनस r हो गया तो 7 माइनस r बाहर आ जाएगा, फिर 6 माइनस r आ जाएगा, फिर 5 माइनस r का फैक्टोरियल होगा। तो 5 माइनस r फैक्टोरियल इससे कैंसल आउट हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल से कैंसल आउट होगा। सो हमें क्या मिलेगा, r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 42 इक्वल टू 6। r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 36 इक्वल टू 0। r स्क्वायर 9r माइनस 4r प्लस 36 इक्वल टू 0। r माइनस 9 माइनस 4r माइनस 9 इक्वल टू 0। So r minus 9 into r minus 4 are two factor of this quadratic equation. So r equal to 9 and r equal to 4। दो सॉल्यूशन आया तो इसमें एक पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पर n का वैल्यू 5 और 6, मैक्सिमम 6 है, उससे ज़्यादा वो हो नहीं सकता है। r equal to 9 is not possible as n equal to 6. So r equal to 4 is answer। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाउ मेनी वर्ड विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फाउंड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन। यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, कोई भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा है। हमारे पास एक वर्ड है जिसके लेटर है ई क्यू यू ए टी आई ओ एन। सो टोटल कितने हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर। सो क्वेश्चन में ना इस बात का भी ध्यान रखना है कि सारे लेटर इस्तेमाल किए जा रहे हैं या सिर्फ कुछ लेटर, क्योंकि अगर ये नहीं कहा जाता है कि ऑल द लेटर्स यूजिंग ऑल द लेटर, तो फिर इसमें पता है सिंगल लेटर वाला भी हो जाएगा, 2 लेटर से भी वर्ड बनाया जा सकता है तो उसमें बहुत सारे अरेंजमेंट हो जाएंगे। 3 लेटर से भी बन सकता है, इसमें बहुत सारे अरेंजमेंट पॉसिबल है। 4 लेटर का अलग हो जाएगा, 5 लेटर का। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। सो बोल रहा है कि यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड, सारे लेटर्स का इस्तेमाल करना है। तो यानी कि 8 लेटर जो है, आठों का परमुटेशन करना है। तो 8 में से 8 का परमुटेशन करेंगे तो 8p8 यानी कि 8 का फैक्टोरियल हो जाएगा। नंबर ऑफ permutation of 8 letters taken all at a time इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8p8। 8 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 8 का फैक्टोरियल। सो 8 का फैक्टोरियल आंसर आएगा।
7 का फैक्टोरियल क्या होता है? 8 गुना 7 गुना 6 और 5 का फैक्टोरियल होता है 120। सो 8 गुना 7, 12 छः 72, 7 दूनी 14, 4 जीरो, 8 4 जा 32, 3 3, 8 5 जा 40। सो 40320 ये आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हाउ मेनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे assuming that no letter is repeated if 4 letter are used at a time। सो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि मंडे से 4 लेटर का यूज करके जिसमें कोई भी लेटर रिपीट ना करता हो कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। सो जो वर्ड है हमारा मंडे, इसमें कितने लेटर हैं? 6 लेटर। सो नंबर ऑफ 4 लेटर्स वर्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6p4। 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल, और इसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं करेगा। 2 फैक्टोरियल, तो ये कैंसल। 6 5 30, सो 360 ऐसे वर्ड आएंगे। दूसरा है ऑल लेटर आर यूज्ड एट ए टाइम, यानी कि 6 में से 6 लेटर एक ही बार यूज किया जा रहा है। सॉल्यूशन नंबर ऑफ 6 लेटर वर्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6p6, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 6 फैक्टोरियल। तो कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल होता है 120, तो 720 आएगा इसका आंसर। ऑल लेटर आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज ए वोवेल। सो 6 लेटर है, 6 लेटर का वर्ड बनाना है, तो इसमें हम क्या करेंगे? 6 बॉक्स बना लेते हैं। अब फर्स्ट वाला बोल रहा है कि वोवेल होना चाहिए, तो हमारे पास वोवेल कितने हैं ये भी देखेंगे हम। मंडे है ना, मंडे। सो ए ओ ये हमारे वोवेल हैं, तो यहाँ पर ए आ सकता है या फिर ओ आ सकता है, तो इसको 2 वेज में फिल कर पाएंगे हम। उसके बाद फर्स्ट बॉक्स को कितने तरीके से फिल करेंगे? 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर है तो 6 में से एक तो आ जाएगा लास्ट में, 2 तरीके से उसे भर पाएंगे 2 वॉइल में से, तो एक कोई चला जाएगा, बचेगा 5। तो 5 तरीके से इसको भरेंगे हम, इसको 4, इसको 3, इसको 2, इसको एक तरीके से। लास्ट बॉक्स कैन बी फिल्ड बाय ए एंड ओ इन 2 वेज। फर्स्ट बॉक्स इसको 5 तरीके से भर पाएंगे, सेकेंड बॉक्स 4 तरीके से, थर्ड बॉक्स 3 तरीके से, फोर्थ बॉक्स
दो तरीके से, फिफ्थ बॉक्स एक तरीके से। सो कितने वर्ड बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ वर्ड 5 4 3 2 1 एंड 2। सो फैक्टोरियल 5 इंटू 2, 120 मल्टीप्लाई 2, सो 240 आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशन of the word permutations be arranged if the word start with P and end with S? सो जो वर्ड है हमारे पास परमुटेशन, इसमें दो टी आ रहे हैं, 2 टी, और टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो 11 लेटर। सो जो वर्ड हमें बनाने हैं 11 लेटर का, उसमें पहले तो आएगा P और लास्ट में आएगा S। तो बीच में कितने बॉक्स बने? टोटल कितने हो रहे हैं? 11 लेटर। 11 लेटर है तो दो तो चले गए फर्स्ट और लास्ट में, तो बच कितना गया? 9 बॉक्सेस। सो पी को जब यहाँ पर फिक्स करते हैं तो ये एक तरीके से करेंगे, इसको भी एक तरीके से। अब जो 9 बॉक्सेस है उसको हम बाकी के लेटर से अरेंज करेंगे। पी फिक्स्ड इन फर्स्ट बॉक्स, एस फिक्स्ड इन लास्ट बॉक्स, remaining 9 box can be filled in 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय। रिपीट क्या कर रहा है इसमें? टी रिपीट कर रहा है 2 टाइम्स, तो 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। इतने तरीके से हम लास्ट को भर पाएंगे, और जो 9 बॉक्सेस है रिमेनिंग, और फर्स्ट और लास्ट वाले को तो एक एक तरीके से भर पाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल टू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो इतना आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा पार्ट में कह रहा है कि वोवेल आर ऑल टुगेदर। परमुटेशन में वोवेल क्या क्या है? इसमें है ई यू ए आई एंड ओ, यानी कि टोटल आ जा रहा है ए आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। इसको हम एक लेटर की तरह मानेंगे, प्लस बाकी के जो लेटर हैं कितने हैं? पी आर एम टी, पी आर एम टी, फिर से टी एन एस। ओ, एक मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर एस भी है। टोटल 12 लेटर है। तो जब दो बॉक्सेस को फिल किए तो यहाँ पर
10 बचेगा ना, 10 बॉक्स बचेगा। सो 10 बॉक्स को हमको फिल करना है। 10 बॉक्स कैन बी फिल्ड इन 10 फैक्टोरियल वेज डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल, इतना आएगा आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर सारे वोवेल को एक साथ रखना है, तो हम सारे वोवेल को एक जगह पर लिख करके उसे क्या किए, एक मान लिए, एक लेटर की तरह इसको ट्रीट करेंगे। बाकी के कितने लेटर हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर यहाँ पर हैं, ये 7 लेटर। सो अब इनको अरेंज करना है आपस में। तो 7 + 1 कितने हो गए, 8 लेटर्स। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड, एट लेटर्स को अरेंज करेंगे 8 फैक्टोरियल वे में, मल्टीप्लाई, और इसमें टी रिपीट कर रहा है 2 टाइम्स, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। अब मल्टीप्लाई, ये जो वोवेल है 5 वोवेल, ये आपस में विद इन इटसेल्फ ये अरेंज हो सकते हैं, इनका पोजीशन इंटरचेंज हो सकता है, तो ये 5 फैक्टोरियल वे से अरेंज होंगे। ये इसका फाइनल आंसर आएगा, जो भी कैलकुलेट करने के बाद आएगा वो। इसके बाद देखते हैं इसका तीसरा पार्ट, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। सो ये लास्ट पार्ट का जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसे आप खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसका सॉल्यूशन देंगे, इसका आंसर जो भी आएगा वो बताएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे। सो कोई भी डाउट होता है अगर क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।